तो आप सबको ज्ञानदीप की क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रकृति आपदाएं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जिसमें लोग को दिया है सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो इसमें आतंकवाद जो है हम लोग का प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है मानवजनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन मानवजनित आपदा है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनामी का प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप आना है। किस प्रकार नंबर 4 है कि भूकंप किस प्रकार आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा क्या? हिंसा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हिंसा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानवजनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो मानवजनित आपदा थी। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। चैप्टर नंबर 2 है आपदा एवं प्रबंधन। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकतम यानी ज़्यादा होना। बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है? तो उत्तरी दक्षिणी बिहार बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। कुछ मंत्री निम्न से किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा की स्थिति किस प्रकार होती है? अचानक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सूखा के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? वर्षा की कमी। सूखा से बचाव का उपाय क्या है? वर्षा जल को संग्रह करना सूखा से बचाव का उपाय है। सूखा से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल को एकत्रित करना। कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी के नमी के अभाव में और जल के अभाव में भी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, एक निम्न में से किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से क्या है? तो एक बाढ़ भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषक वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर।
जो पश्चिम बंगाल में दामोदर है, दामोदर को शोक नदी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। भकरा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। कुशहा तटबांध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। सुखाड़ किस प्रकार आपदा है? सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। सूखा के लिए जिम्मेवारी कारक है कौन है? ऑप्शन दिया हम लोग वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट। तो वर्षा की कमी है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता में जल को ज़्यादा होना। सूखा से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रह करना। कुशहा तटबांध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। चैप्टर नंबर 3 है आपदा एवं प्रबंधन। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। 2 दिसंबर 2004 को विश्व की दिशा में भयंकर सुनामी आया था तो बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहली तरंग को पी तरंग के नाम से जानते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भगवान भरोसे बैठ आना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सी है? तो एल तरंग सबसे खतरनाक तरंग है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो वो नहीं है। भूकंपीय तरंग 3 होती है, PLS। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। छब्बीस दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को पी तरंग कहते हैं। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया था? 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है।